7 सितंबर गणेश चतुर्थी को 7 दुर्वा वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर कुंभ राशि के जातक है तो 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया 7 दुर्वा वाला उपाय जरूर करें। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपने इस एक उपाय को कर लिया तो गणपति महाराज की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान की कृपा से आपके घर से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके घर में अन्य धन की कभी कमी नहीं होगी। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन 7 दुर्वा का यह चमत्कारी उपाय करने से आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या का अंत हो जाएगा, चाहे वह धन संबंधित समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को मोदक से भी ज्यादा प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह से संवर जाएगा। दुर्वा सिर्फ एक मामूली घास नहीं है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। मान्यता अनुसार इसकी जड़ में मां गंगा का वास माना जाता है। इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में मौजूद तमाम परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं और बहुत सारे रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसका उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गणेश जी की किसी भी पूजा में अगर आपने बहुत तरह के फल फूल मोदक लड्डू और बहुत सारी चीजों का भोग लगाया और अर्पित किया तो भी आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी जब तक आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित नहीं करते हैं। और खास करके गणेश चतुर्थी के दिन दुर्वा अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। कुछ लोग दुर्वा के जोड़े अर्पित करते हैं तो कुछ लोग दुर्वा से बनी हुई माला अर्पित करते हैं, क्योंकि दुर्वा घास मां दुर्गा और गणपति जी को विशेष रूप से प्रिय है। इसीलिए गणेश जी की के हर मंदिर के सामने खास करके गणेश चतुर्थी के दिन फूल माला के साथ साथ दुर्वा भी मिलती है। आप अगर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहते हैं या बताया गया ये उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दुर्वा लाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी गणेश मंदिर के सामने या शिव मंदिर के सामने दुर्वा खरीद सकते हैं। माता रानी और गणपति जी की पूजा में दुर्वा घास जरूर अर्पित की जाती है। इसके चमत्कारी गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आयुर्वेदिक रूप से भी इसका प्रयोग किया जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी दुर्वा घास का प्रयोग जरूर किया जाता है। दुर्वा घास को अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपका घर तो खूबसूरत लगेगा ही, साथ ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। दुर्वा घास को अपने घर में लगाने से आपके ऊपर देवी शक्तियों की कृपा बनी रहती है, क्योंकि इसके कण कण में देवी शक्तियां मौजूद होती है। साथ ही गणपति महाराज आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। दुर्वा घास को अगर आप अपने पास या पर्स में रखते हैं तो अत्यधिक धन खर्च से भी आप बचे रहते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार शिव जी ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्वा घास की 7 गांठ की माला गणेश जी को अर्पित करेगा या उनके गले में पहना देगा, उसके जीवन के सभी दुख दर्द का अंत हो जाएगा। उसकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। गणपति महाराज की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। उसके द्वारा किए गए हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए आप भी इस गणेश चतुर्थी 7 दुर्वा गांठ से बनी हुई माला गणेश भगवान जी को जरूर अर्पित करें। यह माला बनाने के लिए आपको हरी और साफ सुथरी दुर्वा घास लेनी होगी। दुर्वा घास खरीदते समय या लेते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि दुर्वा घास टूटी हुई, सूखी हुई या पीली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हरी और ताजी दुर्वा का ही आप इस्तेमाल करें। दुर्वा घास को पहले आप धोकर साफ करने, उसके बाद 2 दुर्वा को मिलाकर एक जोड़ा बना ले, या फिर अगर आपको 7 दुर्वा चरानी है तो आप 7 अलग अलग दुर्वा भी चरा सकते हैं। लेकिन दुर्वा की माला बनाने के लिए आप 2 दुर्वा घास की गांठ को मिलाकर
आप उसे कलावा से बांध दें। ऐसी 7 दूर्वा घास के जोड़े को कलावा में बांधकर उसकी माला बनाकर आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से गणपति महाराज आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपकी सारी विघ्न बाधाओं को हर लेंगे। गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करते समय आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का कम से कम 21 या 51 बार जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और गणपति महाराज की कृपा से आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। गणपति महाराज को चढ़ाने के साथ साथ दूर्वा घास को आयुर्वेद में अमृत मान जाता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह एक मामूली घास की जगह आपके लिए अमृत का काम करती है। इसलिए रवि पुष्य नक्षत्र में इसे पीसकर इसका रस निचोड़कर अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर की सारी दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है, जिसे हम कुंडलिनी बोलते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में इसके रस का प्रयोग करने से आपको चमत्कारी रूप से लाभ मिलेगा। इसका प्रयोग करके आप बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं, अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। दूर्वा घास को पीसकर इसका रस निकालकर अगर आप 1 चम्मच रस पी लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा, यानी आपके शरीर की दुर्बलता खत्म हो जाएगी, शरीर से बुढ़ापा भाग जाएगा। पहले के राजा महाराजा लोग दूर्वा घास का इस तरह इस्तेमाल जरूर करते थे ताकि उनका शरीर निरोग रहने के साथ साथ हमेशा जवान बना रहे और उनकी शारीरिक शक्ति कभी कम ना हो। पहले के लोग ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखते थे। हफ्ते में 2 बार 1 चम्मच दूर्वा घास का रस पीने से 100 साल तक बुढ़ापा आपके पास नहीं आने पाएगा और आपको कई छोटे बड़े रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। दूर्वा घास का रस पीने से आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी और आपका दिमाग गर्म नहीं होगा। दूर्वा घास का सही तरीके से प्रयोग करके आप शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से मजबूत बन सकते हैं। बताए गए तरीके से अगर आप इस गणेश चतुर्थी दूर्वा घास का इस्तेमाल करते हैं, गणपति जी को चढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए गणेश जी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी को 7 दूर्वा वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर कुंभ राशि के जातक है तो 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया 7 दूर्वा वाला उपाय जरूर करें। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपने इस एक उपाय को कर लिया तो गणपति महाराज की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान की कृपा से आपके घर से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके घर में अन्य धन की कभी कमी नहीं होगी। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन 7 दूर्वा का यह चमत्कारी उपाय करने से आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या का अंत हो जाएगा, चाहे वह धन संबंधित समस्या या हो स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को मोदक से भी ज्यादा प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह से संवर जाएगा। दूर्वा सिर्फ एक मामूली घास नहीं है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। मान्यता अनुसार इसकी जड़ में मां गंगा का वास माना जाता है। इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में मौजूद तमाम परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं और बहुत सारे रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसका उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गणेश जी की किसी भी पूजा में अगर आपने बहुत तरह के फल फूल मोदक लड्डू और बहुत सारी चीजों का भोग लगाया और अर्पित किया तो भी आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी जब तक आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित नहीं करते हैं। और खास करके गणेश चतुर्थी के दिन दूर्वा अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। कुछ लोग दूर्वा के जोड़े अर्पित करते हैं तो कुछ लोग दूर्वा से बनी हुई माला अर्पित करते हैं, क्योंकि दूर्वा घास मां दुर्गा
और गणपति जी को विशेष रूप से प्रिय है। इसीलिए गणेश जी की के हर मंदिर के सामने खास करके गणेश चतुर्थी के दिन फूल माला के साथ साथ दूर्वा भी मिलती है। आप अगर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहते हैं या बताया गया ये उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दूर्वा लाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी गणेश मंदिर के सामने या शिव मंदिर के सामने दूर्वा खरीद सकते हैं। माता रानी और गणपति जी की पूजा में दूर्वा घास जरूर अर्पित की जाती है। इसके चमत्कारी गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आयुर्वेदिक रूप से भी इसका प्रयोग किया जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी दूर्वा घास का प्रयोग जरूर किया जाता है। दूर्वा घास को अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपका घर तो खूबसूरत लगेगा ही, साथ ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। दूर्वा घास को अपने घर में लगाने से आपके ऊपर देवी शक्तियों की कृपा बनी रहती है, क्योंकि इसके कण कण में देवी शक्तियां मौजूद होती है। साथ ही गणपति महाराज आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। दूर्वा घास को अगर आप अपने पास या पर्स में रखते हैं तो अत्यधिक धन खर्च से भी आप बचे रहते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार शिव जी ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दूर्वा घास की साथ गांठ की माला गणेश जी को अर्पित करेगा या उनके गले में पहना देगा, उसके जीवन के सभी दुख दर्द का अंत हो जाएगा, उसकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। गणपति महाराज की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। उसके द्वारा किए गए हर एक कार्य में सफलता मिलेगी, जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए आप भी इस गणेश चतुर्थी साथ दूर्वा गांठ से बनी हुई माला गणेश भगवान जी को जरूर अर्पित करें। यह माला बनाने के लिए आपको हरी और साफ सुथरी दूर्वा घास लेनी होगी। दूर्वा घास खरीदते समय या लेते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि दूर्वा घास टूटी हुई, सूखी हुई या पीली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हरी और ताजी दूर्वा का ही आप इस्तेमाल करें। दूर्वा घास को पहले आप धोकर साफ करने, उसके बाद दो दूर्वा को मिलाकर एक जोड़ा बना ले, या फिर अगर आपको 7 दूर्वा चरानी है तो आप 7 अलग अलग दूर्वा भी चरा सकते हैं। लेकिन दूर्वा की माला बनाने के लिए आप 2 दूर्वा घास की गांठ को मिलाकर आप उसे कलावा से बांध दें। ऐसी 7 दूर्वा घास के जोड़े को कलावा में बांधकर उसकी माला बनाकर आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से गणपति महाराज आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपकी सारी विघ्न बाधाओं को हर लेंगे। गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करते समय आप ओम गणपते नमः मंत्र का कम से कम 21 या 51 बार जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और गणपति महाराज की कृपा से आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। गणपति महाराज को चढ़ाने के साथ साथ दूर्वा घास को आयुर्वेद में अमृत मान जाता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह एक मामूली घास की जगह आपके लिए अमृत का काम करती है। इसलिए रवि पुष्य नक्षत्र में इसे पीसकर इसका रस निचोड़कर अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर की सारी दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है, जिसे हम कुंडलिनी बोलते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में इसके रस का प्रयोग करने से आपको चमत्कारी रूप से लाभ मिलेगा। इसका प्रयोग करके आप बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं, अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। दूर्वा घास को पीसकर इसका रस निकालकर अगर आप 1 चम्मच रस पी लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा, यानी आपके शरीर की दुर्बलता खत्म हो जाएगी, शरीर से बुढ़ापा भाग जाएगा। पहले के राजा महाराजा लोग दूर्वा घास का इस तरह इस्तेमाल जरूर करते थे ताकि उनका शरीर निरोग रहने के साथ साथ हमेशा जवान बना रहे और उनकी शारीरिक शक्ति कभी कम ना हो। पहले के लोग ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखते थे। हफ्ते में
2 बार 1 चम्मच दूर्वा घास का रस पीने से 100 साल तक बुढ़ापा आपके पास नहीं आने पाएगा और आपको कई छोटे बड़े रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। दूर्वा घास का रस पीने से आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी और आपका दिमाग गर्म नहीं होगा। दूर्वा घास का सही तरीके से प्रयोग करके आप शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से मजबूत बन सकते हैं। बताए गए तरीके से अगर आप इस गणेश चतुर्थी दूर्वा घास का इस्तेमाल करते हैं, गणपति जी को चढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए गणेश जी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी को 7 दूर्वा वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर कुंभ राशि के जातक है तो 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया 7 दूर्वा वाला उपाय जरूर करें। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपने इस एक उपाय को कर लिया तो गणपति महाराज की कृपा से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान की कृपा से आपके घर से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके घर में अन्य धन की कभी कमी नहीं होगी। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन 7 दूर्वा का यह चमत्कारी उपाय करने से आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या का अंत हो जाएगा, चाहे वह धन संबंधित समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को मोदक से भी ज्यादा प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह से संवर जाएगा। दूर्वा सिर्फ एक मामूली घास नहीं है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। मान्यता अनुसार इसकी जड़ में मां गंगा का वास माना जाता है। इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में मौजूद तमाम परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं और बहुत सारे रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसका उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गणेश जी की किसी भी पूजा में अगर आपने बहुत तरह के फल फूल मोदक लड्डू और बहुत सारी चीजों का भोग लगाया और अर्पित किया तो भी आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी जब तक आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित नहीं करते हैं। और खास करके गणेश चतुर्थी के दिन दूर्वा अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। कुछ लोग दूर्वा के जोड़े अर्पित करते हैं तो कुछ लोग दूर्वा से बनी हुई माला अर्पित करते हैं, क्योंकि दूर्वा घास मां दुर्गा और गणपति जी को विशेष रूप से प्रिय है। इसीलिए गणेश जी की के हर मंदिर के सामने खास करके गणेश चतुर्थी के दिन फूल माला के साथ साथ दूर्वा भी मिलती है। आप अगर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहते हैं या बताया गया ये उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दूर्वा लाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी गणेश मंदिर के सामने या शिव मंदिर के सामने दूर्वा खरीद सकते हैं। माता रानी और गणपति जी की पूजा में दूर्वा घास जरूर अर्पित की जाती है। इसके चमत्कारी गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आयुर्वेदिक रूप से भी इसका प्रयोग किया जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी दूर्वा घास का प्रयोग जरूर किया जाता है। दूर्वा घास को अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपका घर तो खूबसूरत लगेगा ही, साथ ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। दूर्वा घास को अपने घर में लगाने से आपके ऊपर देवी शक्तियों की कृपा बनी रहती है, क्योंकि इसके कण कण में देवी शक्तियां मौजूद होती है। साथ ही गणपति महाराज आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। दूर्वा घास को अगर आप अपने पास या पर्स में रखते हैं तो अत्यधिक धन खर्च से भी आप बचे रहते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार शिव जी ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दूर्वा घास की 7 गांठ की माला गणेश जी को अर्पित करेगा या उनके गले में पहना देगा, उसके जीवन के सभी दुख दर्द का अंत हो जाएगा, उसकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। गणपति महाराज की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। उसके द्वारा किए गए हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए आप भी इस गणेश चतुर्थी 7 दूर्वा गांठ से बनी हुई
माला गणेश भगवान जी को जरूर अर्पित करें। यह माला बनाने के लिए आपको हरी और साफ सुथरी दुर्वा घास लेनी होगी। दुर्वा घास खरीदते समय या लेते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि दुर्वा घास टूटी हुई, सूखी हुई या पीली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हरी और ताजी दुर्वा का ही आप इस्तेमाल करें। दुर्वा घास को पहले आप धोकर साफ करने, उसके बाद 2 दुर्वा को मिलाकर एक जोड़ा बना ले, या फिर अगर आपको 7 दुर्वा चरानी है तो आप 7 अलग अलग दुर्वा भी चरा सकते हैं। लेकिन दुर्वा की माला बनाने के लिए आप 2 दुर्वा घास की गांठ को मिलाकर आप उसे कलावा से बांध दें। ऐसी 7 दुर्वा घास के जोड़े को कलावा में बांधकर उसकी माला बनाकर आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से गणपति महाराज आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपकी सारी विघ्न बाधाओं को हर लेंगे। गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करते समय आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का कम से कम 21 या 51 बार जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और गणपति महाराज की कृपा से आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। गणपति महाराज को चढ़ाने के साथ साथ दुर्वा घास को आयुर्वेद में अमृत मान जाता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह एक मामूली घास की जगह आपके लिए अमृत का काम करती है। इसलिए रवि पुष्य नक्षत्र में इसे पीसकर इसका रस निचोड़कर अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर की सारी दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है, जिसे हम कुंडलिनी बोलते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में इसके रस का प्रयोग करने से आपको चमत्कारी रूप से लाभ मिलेगा। इसका प्रयोग करके आप बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं, अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। दुर्वा घास को पीसकर इसका रस निकालकर अगर आप 1 चम्मच रस पी लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा, यानी आपके शरीर की दुर्बलता खत्म हो जाएगी, शरीर से बुढ़ापा भाग जाएगा। पहले के राजा महाराजा लोग दुर्वा घास का इस तरह इस्तेमाल जरूर करते थे ताकि उनका शरीर निरोग रहने के साथ साथ हमेशा जवान बना रहे और उनकी शारीरिक शक्ति कभी कम ना हो। पहले के लोग ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखते थे। हफ्ते में 2 बार 1 चम्मच दुर्वा घास का रस पीने से 100 साल तक बुढ़ापा आपके पास नहीं आने पाएगा और आपको कई छोटे बड़े रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। दुर्वा घास का रस पीने से आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी और आपका दिमाग गर्म नहीं होगा। दुर्वा घास का सही तरीके से प्रयोग करके आप शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से मजबूत बन सकते हैं। बताए गए तरीके से अगर आप इस गणेश चतुर्थी दुर्वा घास का इस्तेमाल करते हैं, गणपति जी को चढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए गणेश जी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 7 सितंबर गणेश चतुर्थी को 7 दुर्वा वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।